यूपी के मेरठ से एक बेहद सनसनीखेज घटना निकलकर सामने आई है। दरअसल यूपी के मेरठ में एक पत्नी ने अपने पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पूरे 15 टुकड़ों में काट कर एक प्लास्टिक के ड्रम में उसकी लाश को भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया, जिससे लाश के ऊपर सीमेंट का जो मटेरियल है वो जम जाए, पत्थर बन जाए, लाश का किसी को कोई पता न चल सके। और जिस पति का कत्ल किया उसने इस पत्नी अपनी बीबी के साथ 2016 में लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह किया था। यहाँ तक कि उसके जो परिजन हैं, युवक के परिजन हैं, उन्होंने शादी का साफ तौर पर विरोध किया, इसीलिए वो शादी में नहीं बैठे। इसने बाहर चुपचाप शादी की। उसके बाद जो परिजन हैं उन्होंने इसको अपनी संपत्ति से, अपने घर से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। उस पत्नी के लिए जिसने इसके लिए घर छोड़ा, अपने परिवार छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अभी 4 मार्च की रात को नींद में नींद की गोलियों को खाने में मिलाकर उसको अत्यधिक नशा कर दिया। जब वो सोया, गहरी नींद में सोया, इसने अपने प्रेमी को बुलाया, चाकू से पूरे 15 टुकड़े करके एक ड्रम में लाश को पैक करके प्रेमी के साथ ये शिमला मनाली घूमने गई और बाकायदा अपने पति के फोन से, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार पोस्टें कर रही थी, जिससे लोगों को लगे कि पति जिंदा है। लेकिन एक ऐसी घटना घटी, ऐसी गलती हुई, जिससे इस पूरी जो कहानी है इसकी पोल खुल गई और पत्नी, उसका प्रेमी, दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना। दरअसल ये पूरी घटना है अभी पिछली 4 मार्च को यूपी के मेरठ में घटी। यूपी के मेरठ में एक युवक जिनका नाम सौरभ होता है, एक युवती जिसका नाम होता है मुस्कान, दोनों की एक इवेंट के जरिए मुलाकात होती है। दोनों बहुत जल्द गहरे प्रेम के रिश्ते में आते हैं, दोनों के बीच मोहब्बत होती है। फिर सौरभ ये कहता है कि मैं हर हाल में तुमसे शादी करूंगा। उसने ये बात अपने घर वालों को बताई। घर वाले कहते हैं ठीक है, मैं लड़की के बारे में पहले पता कर लूँ, उसके बाद शादी के लिए हाँ करेंगे। उन्होंने जब मालूम किया तो उनको मालूम चला कि इसके जो परिवारीजन है, इसका जो परिवार है बहुत अच्छा नहीं है। उनके परिवार से जो विचार हैं उनसे मेल नहीं खाता, इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर शादी के लिए इनकार कर दिया। उनके इनकार के बाद जो उनका बेटा सौरभ इतना नाराज हुआ, उसने जबरदस्ती इससे लव मैरिज कर ली और परिजनों के खिलाफ जाकर शादी करके मेरठ में ही किराए के मकान में रहने लगा। इधर परिवार लोगों ने जब उनकी बेइज्जती हुई, पुत्र ने बात नहीं मानी, तो उन्होंने आगे की जो घटनाएं हैं उनसे बचने के लिए इसको बाकायदा लीगली तौर पर अपनी प्रॉपर्टी से, अपने मकान से, अपने घर से पूरी तरीके से बेदखल कर दिया। अब ये किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, दोनों खुश थे, लेकिन इसके लिए अब आगे के जो जीवन है उसके लिए पैसे चाहिए थे। पैसे के लिए उसने फिर एक मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई किया। लंदन बेस्ड कंपनी में उसको एक शिप पर रहने के लिए नौकरी मिल गई। एक कार्गो शिप पर उसकी जॉब लग गई। अब वो लंदन नौकरी करने गया। परिवार के लिए पैसे भेज रहा था, पत्नी से बात कर रहा था, वीडियो कॉलिंग पर बात होती। एक इनकी इसी दौरान एक बेटी पैदा हुई तो घर में खुशियां और बढ़ी। अब ये बाहर रहकर घर में पूरे पैसे भेज रहा था, पत्नी आराम से घर को चला रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इसी दौरान बेटी जो है पढ़ने जाती है, प्ले स्कूल में दाखिला होता है। जो मुस्कान है बेटी को लेने स्कूल जाया करती, कोई पास में स्कूल था। इसी दौरान उसकी मुलाकात स्कूल में ही एक व्यक्ति जो साहिल शुक्ला है उससे हो जाती है। अब दोनों के बीच नंबरों की शेयरिंग हुई, दोनों के बीच अब लंबी बातें होती, दोनों के बीच धीरे धीरे जो प्रेम का कीड़ा है वो पैदा हो गया। अब दोनों के बीच प्रेम हुआ, फिर दोनों आराम से पति की गैर मौजूदगी में घर में मिलने लगे। साहिल शुक्ला जब चाहे मुस्कान के पास आता, दोनों आराम से रात गुजारते, सुबह अपने आराम से निकल जाता। अब ये जो चीजें हैं, ये पति की गैर मौजूदगी में जो इलीगल चीजें हैं वो चल रही थी। पति को इसकी कोई खबर न थी। पति आराम से लंदन में रहकर नौकरी कर रहा था, पत्नी के लिए मेहनत से अपना पेट काट कर पैसे भेज रहा था। उसके बाद जो दोनों प्रेमिका है, इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब जो सौरभ है उसको इस रास्ते से हटाकर हम दोनों हमेशा के लिए शादी कर लें। हम दोनों अच्छे से रहेंगे, दोनों साथ जीवन गुजारेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। क्योंकि जो प्रेमी है ये गांजे का सेवन करता था, इसने अपनी प्रेमिका यानी जो पत्नी मुस्कान है उसको भी गांजा पीना सिखा दिया। दोनों आराम से गांजा पीते, आराम से अपना वक्त गुजारते। अब दोनों को लग रहा था कि शायद पूरी दुनिया में हम तुम ही एक दूसरे के लिए बने हैं, अब अलग रहना शायद मुश्किल होगा। इसीलिए अब उन्होंने सोचा कि जब तक पति जिंदा है तब तक हम एक नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
अभी पिछली 24 फरवरी 2025 को पति लंदन से इंडिया आता है, जो कि 25 मार्च को पत्नी मुस्कान का बर्थडे था। इसी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए पति हजारों किलोमीटर दूर से 7 समंदर पार से पत्नी की मोहब्बत में इंडिया आता है। 25 तारीख को धूमधाम से दोनों बर्थडे मनाते हैं। उसके 4 दिन के बाद उनकी बेटी पीहू का बर्थडे था, पीहू का बर्थडे मनाया गया। जब बर्थडे मन गया उसके बाद 4 तारीख को तय प्लान के मुताबिक पत्नी मुस्कान ने आरोपी से, जो प्रेमी है, उससे नशे की गोलियां मंगाई। शाम को सबने परिवार ने खाना खाया। पत्नी ने चुपके से पति के खाने में अच्छी तरीके से बड़ी मात्रा में जो नींद की गोलियां हैं वो मिला दी। उसके बाद पति ने खाना खाया। पति आराम से खाना खा के सो जाता है। सोने के बाद उसको नहीं मालूम था कि शायद ये जो नींद है उसके जीवन की आखिरी नींद है। वो इतनी गहरी नींद में सोया कि रात के 12 बजे के आसपास मुस्कान ने प्रेमी साहिल से कहा, तुम फौरन आ जाओ, पति बहुत गहरी नींद में है। वो फौरन एक चाकू लेकर पहुंचा। उसके बाद पत्नी ने उसके गले पर तमाम जो रिश्ते 7 जन्मों के वादे को भूलकर, 7 फेरों को भूलकर उसने पति के गर्दन पर बहुत जोर से वार किया। खून का फव्वारा छूटा, खून की धार बह निकली। पति फड़फड़ाया लेकिन दोनों ने पकड़ा। उसके बाद लगातार एक के बाद एक वार करके पति को बहुत जल्द शांत कर दिया। उसके बाद दोनों इनका जो बॉडी है घसीट कर बाथरूम ले गए। वहां पत्नी और प्रेमी ने मिलकर, इन दोनों कुकर्मों ने मिलकर उनके शरीर के पूरे 15 टुकड़े किए और पहले से ही मंगाए प्लास्टिक के ड्रम, इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ड्रम के अंदर लाश को डाला, उनके बॉडी के पार्ट को डाला। ऊपर से सीमेंट जो पहले से मंगाया था, सीमेंट को पानी में घोलकर पूरा ऊपर तक भर दिया। ढक्कन को ऊपर तक अच्छे से टाइट कर दिया, क्योंकि ढक्कन सीमेंट जो है बहुत जल्द जम जाएगा। उसके बाद बॉडी की जो बदबू स्मेल है किसी को जाएगी नहीं। आराम से जो ड्रम है कहीं बाहर फेंक देंगे। उसके बाद हमेशा के लिए ये जो केस है दब जाएगा। उसको करने के बाद सुबह को इन लोगों ने सबसे कहा कि मैं अपने पति के साथ मैं शिमला घूमने जा रही हूँ। फिर रात को दोनों प्रेमिका अपनी बेटी को इसने अपने मैके भेजा। उसके बाद दोनों पत्नी और उसका प्रेमी ये दोनों शिमला मनाली निकल जाते हैं। वहां शिमला के मंदिर में इसने दोनों ने मंदिर में शादी भी की, आराम से वहां घूमे। जो पति सौरभ है, इनकी जो बैंक अकाउंट है उसमें लगभग 6 लाख रुपए थे। इसके पास पासबुक थी, सब कुछ थे, लेकिन एटीएम कार्ड नहीं था। इसीलिए इसके पास अब पैसे धीरे धीरे कम पड़ने लगे। दोनों ने अच्छे से मौज मस्ती की, घूमे शिमला मनाली, हर जगह जो बर्फीली पहाड़ियां हैं वहां घूमे। अब पैसे की इनको धीरे धीरे किल्लत हुई, तो जो मुस्कान है इसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास एटीएम नहीं है, कोई तरीका बताओ। तो माँ ने कहा बेटा सौरभ तुम्हारे साथ में है तो पैसे की तुम्हें क्या जरूरत। तो इसने पूरी जो कहानी है माँ को बताई कि मैंने इस तरीके से सौरभ का मर्डर कर दिया है। अब माँ ने सुना तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर जो सौरभ के भाई हैं उन्होंने सौरभ को कई बार फोन लगाया, सौरभ का कई दिन से फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए उनको चिंता हुई। अब वो सीधे सौरभ जहाँ किराए पर रहते थे वहां पहुंचे। वहां मालूम किया तो वहां ताला पड़ा हुआ था। लोगों ने कहा आपकी जो भाई हैं अपनी पत्नी को लेकर तो बाहर घूमने गए हैं। लेकिन इत्तेफाक ये था कि जब वो उनके भाई वहां खड़े थे, कुछ ही देर में जो पत्नी जो मुस्कान है अपने प्रेमी के साथ अचानक पहुंची। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कौन है। इसने कहा ये मेरा फ्रेंड है। उन्होंने कहा मेरा भाई कहाँ है। तो ये गोल गोल उत्तर देते हुए कांप गई। उन्होंने फौरन भांप लिया कि कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इसीलिए फौरन उन्होंने घर वालों को सूचना दी। इधर जो मुस्कान की माँ है उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी ने पति की हत्या की है, पुलिस कहीं ना कहीं मेरे घर भी आएगी, इसीलिए वो फौरन उसके पिता सीधे पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी की पूरी जो कारगुजारी है पुलिस को बताई। सुनते ही पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। फौरन मुस्कान को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसकी निशानदेही पर उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने दोनों को गंभीर धाराओं में अभियोजन पंजीकृत करके जेल भेज दिया। और जो ड्रम है उसको ड्रिल मशीन से कटवाया गया। चूंकि सीमेंट जो है पत्थर बन चुका था, इसीलिए उसको ड्रिल मशीन से कटवाया गया। उसके बाद उनकी बॉडी के टुकड़े, सिर, जो पैर, हाथ, बॉडी के जो टुकड़े हैं उसके अंदर मिले। पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मोर्चरी में सबको रखवा दिया। उसके बाद जो पत्नी है इससे तमाम पूछताछ हुई। इससे पूछा तुमने क्यों ऐसा किया उसको। तो उसने कहा कि मैंने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए ये रास्ता अपनाया। चूंकि पति के जिंदा रहते मैं अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाती। उसके बाद पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने गंभीर धाराओं में इसको अभियोजन पंजीकृत करके जेल भेज दिया। उधर मेरठ के जिस इलाके में ये घटना घटी उधर पूरी गलियां फूल रही। लोगों का गुस्सा है, साथ में आसमान पर रहा। जो परिजन है उन्होंने बाकायदा पुलिस थाने पहुंचकर हंगामा भी किया। फिलहाल पुलिस ने पूरी स्थिति कंट्रोल किया।
और बड़ा अच्छे से इस पूरी घटना को हैंडल करके इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में